आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कहा जाए कि हमारे देश में सच कभी मरता नहीं है, बस उसे टीवी स्क्रीन तक पहुंचने से रोक दिया जाता है। क्या हो अगर कुछ खबरें इसलिए नहीं दिखाई जाती क्योंकि वो देश के खिलाफ नहीं बल्कि सीधे सत्ता के खिलाफ होती हैं। और क्या हो अगर करोड़ों लोग हर रात जिसे न्यूज़ समझकर देख रहे हैं वो न्यूज़ हो ही ना, बल्कि एक बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया नैरेटिव हो। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पूरी कहानी के पीछे का सच समझने की कोशिश करेंगे, जो सीधे हमारे आज के स्रोत से ली गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे स्रोत दस्तावेज का मुख्य रहस्य बस एक ही बड़े सवाल पर टिका है। भारत में मीडिया को हमेशा से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। इसका असली काम था सत्ता से सवाल पूछना, जनता की आवाज बनना और भ्रष्टाचार को उजागर करना। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या भारतीय मीडिया अभी भी जनता के लिए काम कर रहा है या फिर सत्ता के लिए। यहीं से इस पूरी बहस की शुरुआत होती है कि क्या ये चौथा स्तंभ अपनी राह से पूरी तरह भटक गया है। तो सबसे पहले इस पूरे फिनोमेनन को समझते हैं कि आखिर इस पूरी बहस के केंद्र में मौजूद ये विवादास्पद शब्द आया कहां से है। आलोचकों और विपक्ष द्वारा लगातार लगाए जाने वाले इस बड़े आरोप यानी गोदी मीडिया का सीधा सा मतलब एक ऐसे मीडिया सिस्टम से है जो सत्ता की गोद में बैठकर काम कर रहा है। स्रोत के अनुसार ये एक ऐसा सिस्टम है जो सरकार से सवाल पूछने के बजाय उसकी पीआर एजेंसी या कह लें जनसंपर्क एजेंसी बन गया है। लोगों ने धीरे धीरे ये महसूस करना शुरू किया है कि मीडिया अब सच्ची पत्रकारिता से काफी दूर होता जा रहा है। अब जरा इसके पीछे के अर्थशास्त्र को समझते हैं। आखिर न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के बीच की ये लाइन धुंधली क्यों हुई? इसके लिए हमें टीआरपी के व्यापार को समझना होगा। बदलाव का ये पैटर्न एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ होती है गंभीर पत्रकारिता, जहां ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है और असली मुद्दों पर बात की जाती है, और दूसरी तरफ है आज का स्टूडियो इंफोटेनमेंट, यानी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का मिक्सचर। हमारे स्रोत का दावा है कि 1 घंटे की किसी गंभीर ग्राउंड रिपोर्ट की तुलना में ये जो चीखने चिल्लाने वाली बहसें और भावनाओं से भरा कंटेंट होता है ना, वो कहीं ज्यादा टीआरपी बटोरता है। ऐसा लगता है जैसे एंकर अब रिपोर्टर कम और परफॉर्मर ज्यादा बन गए हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, डर बिकता है और गुस्सा भी बिकता है। ध्यान भटकाने के इस पैटर्न को समझना सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ असली मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार, लेकिन दस्तावेज बताता है कि जैसे ही इन पर सवाल उठने शुरू होते हैं वैसे ही अचानक से प्राइम टाइम पर धर्म, सेलिब्रिटी विवाद या फिर पाकिस्तान पर जोरदार बहस शुरू हो जाती है। इसे एक सोची समझी डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां जनता का ध्यान गंभीर सामाजिक आर्थिक समस्याओं से हटाकर पूरी तरह से भावनात्मक और ध्रुवीकरण वाले विषयों पर लगा दिया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? पर्दे के पीछे की सत्ता, कॉर्पोरेट कंट्रोल और डर के इस पूरे नेटवर्क का विश्लेषण करते हैं। स्वतंत्र पत्रकारों पर आज जो दबाव हैं वो हैरान करने वाले हैं। भारत के ज्यादातर बड़े मीडिया हाउस आज बड़े कॉर्पोरेट समूहों के हाथों में हैं। अब सोचिए, जब किसी चैनल के मालिक की सरकार के साथ बड़ी बड़ी बिजनेस डील हो तो वहां एक साफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता ही है। इसके अलावा छापों का डर, कानूनी मुकदमों का जाल, विज्ञापन रोके जाने की धमकियां और कई तरह के अनौपचारिक दबाव काम करते हैं। इन सब के कारण पत्रकारों में एक सेल्फ सेंसरशिप की भावना पैदा हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो सच पता होने के बावजूद दबाव के कारण उसे खुद ही ना दिखाना। इस पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रवाद का किस तरह हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देशभक्ति जाहिर तौर पर एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन स्रोत का तर्क है कि जब पत्रकारिता की जगह हाइपर नेशनलिज्म ले लेता है तो सरकार से बुनियादी सवाल पूछने वाले को भी आसानी से देशद्रोही ठहरा दिया जाता है। सरकार से सवाल मतलब देश का विरोध, ये नैरेटिव जानबूझकर गढ़ा गया है। दस्तावेज के अनुसार ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, बल्कि ये तो एक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। अब समझते हैं कि ये पूरी प्रोपेगेंडा पाइपलाइन काम कैसे करती है और कैसे आधा सच पूरे झूठ से कहीं ज्यादा खतरनाक बन जाता है। प्रोपेगेंडा तैयार करने की यह मशीनरी बहुत ही सुव्यवस्थित है, जिसे 4 आसान कदमों में समझा जा सकता है। स्रोत के अनुसार सबसे पहले कुछ खास क्लिप्स को बड़ी चालाकी से काटा जाता है, फिर असली और अहम तथ्यों को छुपा दिया जाता है, उसके बाद न्यूज़ की हेडलाइन को पूरी तरह से बदल दिया जाता है और अंत में पूरे के पूरे नैरेटिव को ही एक नई दिशा में मोड़ दिया जाता है। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? इसी प्रक्रिया के जरिए करोड़ों लोग उसी डिजाइन नैरेटिव को अपना परम सत्य मान लेते हैं। ये वाकई में एक बहुत ही सुनियोजित और खतरनाक प्रक्रिया है। लेकिन क्या इसमें सिर्फ मीडिया की गलती है? अब बात करते हैं दर्शकों की भूमिका की।
क्या आम लोग भी इस पूरे परिदृश्य के लिए जिम्मेदार हैं? इस स्रोत का एक बहुत ही चौंकाने वाला पहलू दर्शकों के मनोविज्ञान से जुड़ा है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि जो बिकता है वही दिखाया जाता है। टीआरपी तो अंततः जनता ही देती है। स्रोत का तर्क है कि दर्शक खुद गंभीर पत्रकारिता के बजाय मनोरंजन, तुरंत आने वाला गुस्सा और कन्फर्मेशन बायस ढूंढते हैं। मतलब लोग वही सुनना और देखना पसंद करते हैं जो उनकी खुद की सोच को सही साबित करे। जब दर्शक खुद ही शोर शराबा और ड्रामा देखना पसंद करेंगे तो जाहिर है मीडिया उन्हें वही बेचेगा। और जब मीडिया इस तरह विफल हो जाता है तो असली नुकसान किसका होता है? इसके परिणाम हमारे बिल्कुल सामने हैं। जब सत्ता से सवाल पूछने वाले कम हो जाते हैं तो भ्रष्टाचार बेकाबू होने लगता है। जानबूझकर सांप्रदायिक बहसें करवाई जाती हैं जिससे पूरा समाज गहराई से विभाजित हो जाता है। और सबसे अहम बात, बिना जागरूक नागरिकों के लोकतंत्र सिर्फ चुनावों तक सिमट के रह जाता है और अंदर से कमजोर पड़ जाता है। इस पूरे सिस्टम में अगर कोई सबसे ज्यादा हारता है तो वो है आम जनता। हालांकि यहां पर निष्पक्षता बनाए रखना बहुत जरूरी है। स्रोत स्पष्ट रूप से एक अहम बात भी कहता है, क्या सारे पत्रकार बिके हुए हैं? बिल्कुल नहीं। आज भी ऐसे कई ईमानदार पत्रकार हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर एकदम सटीक जमीनी रिपोर्टिंग करते हैं। समस्या किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में आ गई है। इस वर्तमान ढांचे में ईमानदार पत्रकारिता का जिंदा रहना और बड़े स्तर पर काम कर पाना हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। तो आखिर इस पूरी समस्या का समाधान क्या है? हमारा स्रोत केवल समस्याएं गिनाकर खत्म नहीं होता, बल्कि दर्शकों को सशक्त बनाने के लिए मीडिया साक्षरता का समाधान भी देता है। इस प्रोपेगेंडा को बेअसर करने का सबसे अचूक उपाय है एक मीडिया लिटरेसी चेकलिस्ट का इस्तेमाल करना। जब भी कोई खबर सामने आए तो तुरंत ये सवाल खुद से पूछने चाहिए, क्या ये खबर डराने की कोशिश कर रही है? क्या इसमें सच में कोई तथ्य हैं या फिर सिर्फ भावनाएं भड़काई जा रही हैं? क्या इस कहानी का दूसरा पहलू भी दिखाया गया है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये किसी बड़े और असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का तरीका तो नहीं? खुद से सवाल पूछने की ये जो आलोचनात्मक सोच है ना, यही प्रोपेगेंडा को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। टीवी स्क्रीन पर आंख बंद करके भरोसा करना अब बंद करना ही होगा। हम इस दिलचस्प विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। इस आखिरी और बेहद शक्तिशाली विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं रोकेंगे। स्रोत के अनुसार एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा देशभक्त वही है जो सच जानना चाहता है। मीडिया भले ही कितना भी शोर क्यों न मचाए, लेकिन जिस दिन जनता सवाल पूछना बंद कर देगी उसी दिन ये लोकतंत्र महज एक तमाशा बनकर रह जाएगा। इसलिए लगातार सवाल पूछते रहना और तथ्यों की खुद जांच करना हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जानने और समझने की ये यात्रा हमेशा जारी रहनी चाहिए।